आज कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। कल जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आज बनेंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या दे रखा है, 243 डिवाइड बाय 32 और होल रेज टू पावर -4/5। कल आपने पढ़ा था अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव है, नेगेटिव पावर है लाइक दैट, देखिए अगर किसी भी नंबर की पावर आपकी नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करते थे, इसका रैशनलाइजेशन करते थे, सॉरी रेसिप्रोकल करते थे। रेसिप्रोकल में क्या हो जाते थे, फिर इसकी पावर पॉजिटिव हो जाती थी। तो यहाँ पे पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल के लिए क्या हो जाएगी, डिजिट्स जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर बन जाती है, न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाती है। तो यहाँ पे आ गया 32 न्यूमरेटर एंड 243 डिनोमिनेटर, होल रेज टू पावर 4/5, इसलिए क्या हो गई है, ये पॉजिटिव हो गई है। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या हो गया, उलट गया नंबर। अब इसको हम 32 को क्या कर सकते हैं, 32 को हम अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इस टाइप से, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 8 2 4 जा, इस टाइप से 2 आपका कितने टाइम आएगा, 5 टाइम आएगा। तो आपका क्या हो जाएगी, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही अगर 243 का अगर आप करते हो तो ये 3 की पावर 5 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब दोनों की पावर क्या है, 5 है, टोटल ही 5 है। पावर सेम, कल आपने पढ़ा था एक प्रॉपर्टी A/B, प्रॉपर्टी में साथ में बता के चल रही हूँ ताकि आपको याद रह जाए। A/B नंबर अलग अलग हैं, इंटीजर्स अलग अलग हैं, लेकिन उनकी पावर क्या दे रखी हो, सेम दे रखी। मान लीजिए इसकी पावर भी m है और इसकी पावर भी m है, तो दोनों की कॉमन पावर है वो बाहर हो जाती है। तो यहाँ पे 2/3 और इनकी कॉमन पावर क्या होगी, 5, और वो टोटली ही बाहर आ गई। और 5 यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड में है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 2/3 की पावर कितनी आ गई, 4, और 2 की पावर, अच्छा पावर कॉमन है उसको हम दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। 2, देखिए इसकी पावर मान लीजिए m है टोटल की, तो ये m जो हो जाएगी, a की पावर m हो जाएगी और b की पावर भी क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। तो यहाँ टोटली इसकी पावर क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो 2 की पावर 4 16 हो गया और 3 की पावर 4 क्या हो गया, 81। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ इसमें जितनी भी यूज़ हुई है वो मैंने आपको साथ साथ बता दी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, अंडर द क्यूब रूट ऑफ, ये साइन किसका है, रूट का, और यहाँ पे 3 है तो ये क्यूब रूट हो गया, यहाँ पे n है तो nth रूट हो गया, 2 है तो स्क्वायर रूट हो गया। इस टाइप से 2 लिखा नहीं जाता वैसे। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब देखिए इसकी पावर क्या है, नेगेटिव। कैसी पावर है, नेगेटिव। क्यूब रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख दिया हमने, ये हो गया माइनस के 2/3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 347 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करके देख लेना, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करोगे तो वो आएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि 7 की पावर 3 आएगा, 7 की पावर 3 आएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब ये रह गया 7 की पावर -2, और माइनस में अगर पावर है तो उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हो गया 1/7 की पावर 2, यानी कि 49। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 25/9 और 2/5। पहले इनका कर लो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से, जो पावर आएगी 25 को हम क्या कर सकते हैं, 5 की पावर 2, और टोटल की पावर कितनी है, माइनस के 3/2। और या फिर नेगेटिव पावर है तो उसको पॉजिटिव करके फिर सोल्व कर लो, बात तो वही रहनी है, बाद में करना पड़ेगा। अब ये रेसिप्रोकल कर दिया इसका, 9 बाई क्या हो गया, 9 बाई आपका हो गया 25, ये है 5/2, तो 2/5 5/2, और इनकी पावर्स है तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ये पावर सेम है तो कॉमन बाहर निकल गई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इसका ये बच जाएगा, और सिंपली ये आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अगर प्रॉपर्टी पड़ी थी बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। बेस सेम है,
बेस सेम है, मान लीजिए ए की पावर m और मल्टीप्लाई में ए की ही पावर n दे रखी, तो बेस सेम है तो पावर कल मैंने बताई थी क्या हो जाती है, बेस सेम देन पावर ऐड, बेस एक बार लिखा जाएगा पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका x की पावर l और x की पावर -m, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से आपका क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें बेस सेम है, इसकी नेगेटिव पावर है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये l प्लस m हो गया, बाहर ये हो गया, ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, सेम एज इट इज़ ये, और इसको जब आप मल्टीप्लाई में खोलोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल ऑफ ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, है आपका क्या, बेस सेम है, ऊपर जाके पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव, बेस सेम डिवाइड में है, ऊपर जाके बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगी। अब इनको सभी को करेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा और सी से सी कट जाएगा, टोटल पावर क्या आ जाएगी, 2 की पावर 0। और आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 करते हैं तो आंसर विल बी 1, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका ए की पावर x इज इक्वल टू बी की पावर y इज इक्वल टू सी की पावर z इज इक्वल टू ए, देन प्रूव करो कि x y z, आपको प्रूव करना है x y z इज इक्वल टू 1। आपने क्या कंसीडर कर लिया, ए की पावर टोटल x y और z मान लिया आपने, ठीक है। ए की पावर x को कॉमन ले लिया, ए की पावर x को एक साथ ले लिया और y z अलग से कर दिया। अब ए की पावर x ऊपर देखो क्या है, ए की पावर x b के इक्वल, तो हम इस टोटल को क्या लिख सकते हैं, b की पावर y और z। अब इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो b की पावर y क्या है, c है, तो c की पावर क्या हो जाएगी z, और c की पावर z का क्या आंसर है a। तो आपने स्टार्टिंग में क्या लिया था, a की पावर x y इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गई, a, खुद के इक्वल आ गई, तो इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू 1 होगी, तभी तो a की पावर 1 इज इक्वल टू a आएगा। तो ये क्वेश्चन था आज के लिए, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन थे ना वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।